इसी पर हम ग्रंथ एक लिख रहे हैं, नारद पांचरात्र दर्शन। सात्वत सात्वत धर्म क्या था? एकांतिक धर्म था, जिसमें केवल कृष्ण को ही सब कुछ माना है। कृष्ण के अलावा ना नारायण को माना है, ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, किसी को भी नहीं माना है। अनेक अनेक बार मैंने नारद पांचरात्रि का उदाहरण भी दिया है। आराधितो हरि तपसा ततकिमा, यानी कि भगवान कृष्ण की जिसने तपस्या कर ली, उनको चाह लिया, उसे किसी अन्य देवी देवता की चाहत की जरूरत नहीं, पूजा करने की जरूरत नहीं है। और जिसने उनकी पूजा नहीं की तो वो सारे देवी देवता पूजा है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मामेकम शब्द है, वो कहा जाता है कि नारद पांचरात्र से ये आया है, और इसको एकांतिक धर्म भी कहा जाता है, जिसमें दूसरे का विचार भी करना पाप है। अब व्यभिचारिणी भक्ति जहाँ बाद में आती है, तो विवेचन किया गया अब व्यभिचारिणी भक्ति है। मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा। और आने के बाद क्या होगा? अहम। अब यहाँ पर वो स्वयं आ गए। अभी तम की बात कर रहे थे, तमेव शरणम गच्छ, अब एकदम प्रत्यक्ष आ गए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। अब एक दो नहीं है, कितने? सब तरह के, हर वैरायटी के, गंदे से गंदे, कितने भी बुरे पाप तो पाप ही है। सर्व पाप में भी कोई बहुत कहते ना बड़ा जघन्य अपराध अपराध है, लेकिन अपराध में भी जघन्य अपराध। तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जन्म जन्म के। लेकिन मामेकम आना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है। इसका एक एक शब्द सरल जितना लग रहा है, कठिन भी उतना है। इतना होता तो लोग जीवन में गीता को आराम से उतार लेते, लेकिन नहीं उतार पाते। कि मामेकम लगता है। अभी तुमसे कोई प्रदीप मिश्रा के टीवी चैनल पे आ रहा हो कि बेलपत्री लेके और वहां चढ़ाया हो, शिव जी पे जल चढ़ाया, तुरंत भागेगा। और अभी मामेकम शरणम ब्रज, वो कहेगा नहीं, मैंने तो मामेकम शरणम ब्रज कर लिया, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, जाने से तुम्हें बहुत धन मिलेगा, लखपति हो जाओ। कल भले ही हो जाऊं, मैं कन्हैया की शरण में आ गया हूं। ये दृढ़ता आ जाए कि एक तरफ लोभ और एक तरफ कृष्ण, दोनों को तोलो तब तो समझ आता है। अगर तुम सोच रहे हो ये भी दाई छू लूं, ये भी छू लूं, मैया प्यारी दैया प्यारी, तो अब तो अब सब प्यारा है, ये भी कर ले वो भी कर ले। गणेश, अब गणेश जी की जो आ जाती है, उसमें गणेश की अब पूजा जगह जगह होने लगी, हर गली गली आ रहे में गणेश जी की। अभी तक नहीं होती थी, महाराष्ट्र की वो परंपरा यहाँ आ गई। अब जगह जगह देवी जागरण होने लगा। पहले देवी जी को इतना पूज्य माना जाता था, स्थान की पवित्रता मानी, अब गली में तखत डाला और जागरण हो गया। तो ये जो चीजें होने लगी हैं, ये भटकाव इसीलिए कि हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। फिर भगवान अंत में तुम्हारे पास ही तो आना है, फिर करना क्या है? एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई तुम पूजा कैसे करते हो? कह कि हम पूजा ऐसे ही है, जब ज्यादा डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, और जब कुछ मनोकामना पूर्ण होती है तो करनी होती है तो शिव चालीसा पढ़ लेते हैं, और जब जरूरत ज्यादा बड़ी शक्ति की जरूरत होती है दुर्गा चालीसा पढ़ लेते हैं। तो और कह फिर तो अपने कन्हैया लाल तो है ही है, उनकी तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो तो अपने ही है। उनको नहीं, मतलब वो तो अपने ही है। बाकी के लोगों को ये बाहर के इनको पूजा कर लो, ये बिगड़ जाएंगे, वो तो अपने ही है, वो नहीं बिगड़ेंगे। उन्होंने कहा कन्हैया लाल की जब टेढ़ी निगाह हुई, भावें अगर तिरछी हो गई तो प्रलय हो जाती है, सोचो। तो उनको तुम इतना आसान समझ रहे हो कि कन्हैया लाल तो टेढ़ी टांग करके रास लीला के लिए खड़े हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हारे हर चीज के दृष्टा है, साक्षी है। अंदर शिव नहीं बैठे, अंदर कोई नहीं बैठा, केवल भगवान ने क्या कहा, हृदय तिष्ठति, मैं ही बैठा हूं, मैं ही चला रहा हूं। और तुम उसी से दगा कर रहे हो कि इसको भी पूजा उसको भी, और तुम तो हो ही हो, तुमको तो बाद में भी देख लूंगा। तुमने कहा प्राण चले जाए तब देख लेना। तो ये माँ सुच, यहाँ पर गारंटी भी, तुम लोग LIC कराते हो, LIC में गारंटी देते हो। LIC क्यों कराता है आदमी? मरने के बाद हमें इतना मिल जाए। अब यहाँ पर गारंटी जन्म जन्मांतर की है, कि एक दो पाप नहीं, सर्व पापे मोक्षयिष्यामि। शोक भी मत कर, तुझे कोई कागज पत्री लिखा पड़ी भी करनी नहीं पड़ेगी, तेरे सारे शोक
दूर हो जाएंगे, तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है। 67 इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रुषुस्वेवाच्यं न चामां यो अभ्यसूयति। अब यहाँ पर शर्त लगा दी है, अब यहाँ ध्यान से सुनिए। इदम ते, ये जो मैंने गीता तुझसे कही है अर्जुन, इसको तू अभक्त से मत कहना, जो भक्त ना हो भगवान का उसके सामने मत कहना, और जो तपस्या ना करता हो या जिसका तपस्या में जरा भी वो ना हो तो उससे भी मत कहना। जो मेरी सेवा परायण ना हो और जो मुझसे द्वेष रखता हो, मेरी लीलाओं में जो हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे लीलाधारी थे, उन्होंने तो रास रचाया गोपियों के संग में, उन्होंने माखन चोरी करी 9 लाख गौ होते हुए भी। अगर मेरी लीलाओं में मुझ में जो सुया मतलब वो देखता है, दोष देखता है, तो दोष जो देखता है उसको मत सुनाना, क्योंकि वो गीता में भी दोष देखेगा और तुम्हारी बुद्धि में भी दोष पैदा कर देगा। तो तुम जो जिस मार्ग में जा रहे होगे वो भी मार्ग समाप्त हो जाएगा। दूसरा ले लिया। या इमं परमं गुहं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि पराकृत्वा मामेश्वत। जो पुरुष इस परम गुह्य शास्त्र को मेरे भक्त में उपदेश करेगा वह मेरे प्रति पराभक्ति करके मुझको ही प्राप्त करेगा। अब यहाँ पर गीता पढ़ने को क्या किस श्रेणी में रखा है? पराभक्ति में, अपरा में नहीं रखा है। जो व्यक्ति मेरे इस शास्त्र का मेरे भक्तों को उपदेश करेगा, जब भक्तों को उपदेश करना है तो करने वाले को भी भक्त होना पड़ेगा, बिना भक्ति के तो वो कर नहीं पाएगा। तो मेरे भक्तों को जो उपदेश करेगा वह पराभक्ति को प्राप्त करके मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 69 है ना चा तस्मान्नुमानिसेषु कश्चिन्मे प्रिय कृतम् भविता न च मे तस्मादन् प्रियतरो भुवि। मनुष्यों में मनुष्यों में मेरे भक्तों को गीता शास्त्र का उपदेश करने वाले उस पुरुष की अपेक्षा दूसरा कश्चिन में प्रिय कृतम, और कोई मेरे प्रिय नहीं है, ना हुआ है ना होगा। भविता ना चा में अन्य प्रियतरो भव, उस पुरुष के अपेक्षा ना कोई मुझे प्रिय है ना प्रिय होगा, ना हुआ ही है। इस सूत्र को आप पकड़ सकते हो कि अगर इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन हमें मिल रही है, डिग्री मिल रही है, तो आप भी अपने अड़ोस पड़ोस में कोई दिन ऐसा रख लें कि एक समूह ग्रुप बना करके गीता का पाठ कर लें, चाहे 1 अध्याय 2 अध्याय 2.5 अध्याय, या जैसे यहाँ पर होता है सर्वोदय नगर में होता है, बर्रा में होता है, पहले तो हर संडे हम जाते थे प्रवचन के लिए, तो वहाँ पर इस तरह से 2.5 घंटे में पूरे गीता पाठ हो जाता है। और जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में ही पढ़ के कर लें, लेकिन उपस्थिति श्रवण कान में तो जा रहा है ना। जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये मत सोचो कि हम तो पढ़ पाएंगे नहीं, बेकार है जाना। आपकी उपस्थिति आपके कान में जाना ही शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाणी किसी और की नहीं, कृष्ण की वाणी है, भगवान की वाणी है। यही एक ऐसा शास्त्र है जो भगवान की वाणी के द्वारा कहा गया है। भागवत भी वेद व्यास जी ने कही है, सुखदेव जी ने कही है, तो सारे पुराण किसी ने व्यास जी ने कहे हैं। तो ये केवल गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जो कृष्ण ने भगवान ने सबसे ज्यादा साक्षात कही है। तो इसीलिए कहा गया तस्मात् अन्य मनुष्य, कोई भी इतने मनुष्यों में से कोई भी मेरा मनुष्य ना प्रिय होगा, ना है, ना हो सकता है जो मेरी इस कथा को
अध्येष्यते च या इम धर्म संवाद मामयो ज्ञान यज्ञेन तेनामिष्ट श्यामेति मे मति। जो पुरुष मेरे और तुम्हारे इमम इस संवाद, हम दोनों के मध्य जो ये संवाद हुआ है, इस संवाद को जो अध्ययन करेगा उसके द्वारा ज्ञान रूप यज्ञ से, ज्ञान यज्ञेन तेना अहम, अब उसको ज्ञान यज्ञ के द्वारा, अब आपको लग रहा होगा हम लोग गीता पढ़ते हैं, कोई यज्ञ तो कर नहीं रहे, इसमें धूप में कौन जाए, क्या करेंगे धूप में जाके, टेम्पो में पैसा लगेगा। लेकिन ये नहीं देख रहे तुम लोग कितना बड़ा ज्ञान यज्ञ में शामिल हो रहे हो, ज्ञान यज्ञ कर रहे हो, और उस ज्ञान यज्ञ से भगवान संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो उस ज्ञान यज्ञ से मैं इष्ट पूजित होऊंगा। ये मेरा मत है कि जो लोग इस ज्ञान यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, मैं उनके द्वारा पूजित हो रहा हूँ। वो शब्दों क्यों नहीं सुन रहे हैं, वो मुझे ही सुन रहे हैं। वो शब्दों की पूजा नहीं, वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। गीता मेरा ही विग्रह है, मेरी ही वाणी है। वो अध्ययन करके सुनाने वाला भी और सुनने वाला भी, जो तेरे और मेरे इस संवाद को सुनता है, वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं पूजित होता हूँ और मैं उसको ज्ञान यज्ञ की श्रेणी में रखता हूँ। 71 है, श्रद्धावान अनसूयश शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्त सुबाल लोकान् प्राप्नुत पूर्ण कर्म। श्रद्धावान असूया शून्य पुरुष जो गीता शास्त्र को सुनता भी है, वह भी पापों से मुक्त होकर पूर्ण कर्म शुभान लोकान यानी कि शुभ लोकों को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धावान होकर के, अब आपको ना तो संस्कृत समझ आ रही है और ना हिंदी ढंग से आप विश्लेषण कर पा रहे हैं, लेकिन श्रद्धा से बैठे हैं। जैसे उस गंवार का एक बताया ना, कन्याकुमारी के समुद्र के किनारे पे बैठा हुआ गीता खोल के मगन होकर नृत्य कर रहा है और बड़े हास प्रयास से। तो पूछा एक सन्यासी ने कि भाई तूने गीता में ऐसा क्या पढ़ लिया, यहाँ तो युद्ध की बात है और तू मगन हो रहा है। उन्होंने कहा मगन क्यों ना हो, जैसे मैं गीता खोलता हूँ मुझे भगवान सुदर्शन चक्रधारी नजर आते हैं, और वो सुदर्शन चक्रधारी पीताम्बर ओढ़े जब दौड़ते नजर आते हैं, और पीताम्बर पृथ्वी जब डोलने लगती है, थरथराने लगती है, तो पीताम्बर को वो जमीन पर गिरा देते हैं। तू ठहर, परेशान मत हो, कुछ अनर्थ नहीं होगा। और वो भीष्म पितामह की तरह अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वो कैसे दौड़ते हैं, उनकी दया और अपने भक्त वत्सलता के लिए मैं प्रसन्न हो रहा हूँ कि वो अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हैं। भीष्म ने कहा कि मैं शस्त्र ना गहा दूं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे प्रतिज्ञा तोड़ना या प्रतिज्ञा लेना मेरे लिए ये सब चीजों से मैं पर हूँ, परे हूँ। तो ये बात तो आप लोग ध्यान रख सकते हो ना। कोई एक चित्र भगवान के इतने यहाँ फोटो है, चित्र है, कोई एक रूप मन में समा लो। तुम गीता का कोई अक्षर मत सुनो, लेकिन वो रूप समा के उसी में ही डूब जाओ कि मेरे कन्हैया ने महाभारत में कितना प्रयास किया, उनको समझाने में कितनी उंगली ऐसे लगातार करे रहना, समझाते रहना, उसके तर्क कुतर्क वितर्क सब करते रहना, सबका मनन करना, सबका खंडन करके समझा के, और डांटा भी नहीं, कहीं उद्विग्नता नहीं, खंडन में भी नहीं, चुप बैठो, तुम्हें अकल नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। उन्होंने कहा चंचल है ये मना कृष्ण, सही कह रहे हो अर्जुन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मतलब कहीं भी विरोध नहीं किया, मित्रवत, गुरु होके भी मित्रवत उन्होंने व्यवहार किया, और मित्रवत बन के उन्होंने सही समझा दिया कि तू परेशान मत हो, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, तेरी तो बात क्या है, तू तो अभी इस उम्र का नहीं है, तू अभी नहीं समझ पा रहा, इसलिए उसको पूरी तरह से समझाते हैं। तो जो भी श्रद्धा भाव से सुनता है तो वो भी शुभ लोगों को प्राप्त होता है। तो कभी मन में ये मत लाना गीता हम नहीं पढ़ सकते, भागवत जरूर सुन लेंगे, भागवत में नाचना गाना लीलाओं का वो सब है, लेकिन इससे आपका सीधा सीधा कल्याण हो रहा है, शुभ लोकों में प्राप्ति हो रही है। और जब इच्छा होगी आपकी
ददामी बुद्धि योगम, वो कहते हैं मैं फिर बुद्धि योग भी दे देता हूँ। 72वां है, कश्चिदेतत् श्रुतो पार्थ त्वैकाग्र चेतसा कश्चित् ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। कश्चित एतत् पार्थ त्वया एकाग्र चेतसा, एकाग्र चेतसा चित्त के द्वारा, तृतीय विभक्ति लगी है। तूने ये मैंने जो सब समझाया, तूने इसको एकाग्र चित्त के द्वारा सुना भी है कि नहीं सुना है? ऐसा तो नहीं तू ये रण क्षेत्र में अपनों को देख करके इतना उद्विग्न हो गया कि मेरी कोई बात तेरे पल्ले ही नहीं पड़ी और मैं बोलता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ ज्ञान के नाम पे, और तू है कि वो समझ ही नहीं पा रहा, तू तेरा चित्त अपनों में ही लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है? यहाँ एक प्रकार से कहा जाता है कि भगवान को आइडिया था, विचार था कि ये दोबारा से सुनेगा जरूर, और उसको उन्होंने अनुगीता का नाम दिया कि ये क्योंकि इस समय भ्रमित चित्त है, इसके आधी पल्ले पड़ी है आधी पल्ले नहीं पड़ी है, कुछ समझ आया कुछ नहीं समझ आया, ये दोबारा मुझसे फिर कहेगा। तो एक बार एकांत में दोनों बैठे हुए हैं नदी किनारे, तो वहां पर वो अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आपने जो वो गीता जो कही थी, मुझे मन कर रहा वही वाली गीता आप एक बार और कहो। तो अर्जुन से भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, जो शब्द उस समय उस धरा के, क्योंकि भगवान ने कहा ना सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम, तो मामेकम उस समय कृष्ण नहीं थे, कृष्ण का विराट स्वरूप था, ब्रह्मांड का परमात्मा का स्वरूप था। वो कभी सखा थे, कभी रिश्तेदार थे, और कभी वो सर्वव्यापी ब्रह्मांड के नायक थे। तो उन्होंने उस दशा में कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य, जितने भी ब्रह्मांड के वो है वो उनको छोड़ के मेरी शरण में आ जा। लेकिन अब मैं तुझसे कहूं बगल में लेटे हुए कि तू मेरी शरण में आ जा, तो ये उचित नहीं होगा, ना हो सकता है। वो शब्द मैं कह ही नहीं सकता कि तू मेरी शरण में आ जा। तुम हमारे पास बैठे हो, हमारे घर आए हो, तो हम तुमसे कहेंगे तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम कहोगे आ तो गए ही है, लेकिन तब भी वो पास में था, तब वो कह पाए मामेकम शरणम ब्रज, लेकिन आज भी वो पास में, अब नहीं कह पा रहे मामेकम। तो अंतर क्या है? क्योंकि उस समय परमात्मा का अवतरण हुआ था, परमात्मा धरा पे उतर आया था, और परमात्मा की इस धरा पे अवतरण होने की वजह से ही वो सारी गीता हो पाई। वो सखा रूप में कहते तो बहुत सारी चीजें हो सकता है पक्ष कर जाते या उस पर दया कर जाते, लेकिन फिर भी जो उन्होंने स्पष्ट रूप से जो व्याख्या की वो पर ब्रह्म के रूप में की, कि वो आगे आने वाले सभी लोगों के हित में हो, इसी ढंग से उस ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की व्याख्या की। लेकिन भगवान को मालूम था कि ये बाद में कहेगा जरूर, इसीलिए पूछ रहे हैं कि तो एकाग्र चेतसा, मैं तुमसे भी पूछ रही हूँ, तो एकाग्र चेतसा ध्यान से सुना है कि नहीं सुना है? कश्चित ज्ञान सम्मोह प्रदर्शित धनंजय, फिर कहीं ऐसा ना हो कि अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया, तेरा जो मोह था जिससे ग्रसित हो रहा था वो नष्ट हो गया है कि नहीं, उसमें कहीं सफलता मिली, मैंने इतना जो कुछ कहा उससे कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे अर्जुन फिर जवाब देगा, तो उन्होंने इसीलिए पूछा कि भाई कुछ हुआ है कि नहीं, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, क्या हुआ? ध्यान से सुना है कि नहीं सुना? अगर सुना है तो तेरा जो मोह था, अज्ञान जनित मोह था, वो नष्ट हो गया है कि नहीं हो गया, कि ऐसी की ऐसी है? तब यहाँ पर अर्जुन ने उत्तर दिया है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत् प्रसादात्मनश्च स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचन तव। अर्जुन कह रहे हैं कि नष्टो मोह, मेरा मोह से ही शुरुआत हुई थी गीता की, मेरा मोह तो नष्ट हो गया, जिससे शुरुआत जो जड़ थी, जड़ खत्म हो गई। स्मृति लब्ध्वा, अब यहाँ पे दोनों चीज आ जाती, स्मृति पहले प्राप्त हुई या नष्ट, मोह पहले नष्ट हुआ? तो मोह नष्ट पहले हुआ फिर स्मृति होती है। तो मोह का जो आवरण है हम लोगों के ऊपर, पहले ऊपर आवरण है और उसके नीचे स्मृति है। अगर आवरण हट गया तो हमें याद सारी चीजें आ जाएंगी। फिर कहते ना हम भूले हुए थे, जाने कैसे याद दिला दिए
फिर हमें सारी चीजें याद होने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर फिर शरणागति उसकी दिखाई दे रही है। तो प्रसादात, तुम्हारे प्रसाद से, ये जो मैंने नष्टो मोह स्मृति लब्धवा जो हुआ है, तो प्रसाद, तुम्हारे प्रसाद से ही हो पाया है, अन्यथा नहीं हो पाता है अच्युत, तुम्हारी वजह से ही हुआ। स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हूँ। गत संदेह, जो मेरे इतने भिन्न भिन्न प्रकार के जो संदेह थे, वो सारे के सारे संदेह नष्ट हो गए हैं। अब उन संदेहों से मैं परे चला गया हूँ।